हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के शानदार प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं रोहतक के अंदर हूँ और मेरे साथ अभी राहुल भाई हैं। आज हम इनके पूरी स्ट्रेटजी और इनकी पूरे स्ट्रगल लाइफ के बारे में जानकारी जानेंगे कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पर रहकर। तो स्वागत है हमारे साथ। जी सर, थैंक्स सर। तो थोड़ा मैं अपने बारे में बता दीजिए। जी सर, थैंक्स सर। मैं राहुल रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मैंने लगभग तीन ईयर हो गए हैं प्रिपरेशन करते। मैंने सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस और डीएसपी के 3-4 एग्ज़ाम जो हैं वो मैंने क्वालिफाई किए हैं। पर वो बात अलग है कि मेरिट लिस्ट में आउट हो जाता हूँ हर 1-2 नंबर से। पर अभी लगातार प्रिपरेशन चल रही है। ओके। थोड़ा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, किस तरीके का जी, मेरे पिताजी हैं जो सीआईएसएफ से रिटायरमेंट है अभी, और मेरी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ हैं, और जो मेरा भाई है वो क्लर्क लगा हुआ है यूनिवर्सिटी में। ओके। तो अभी किस तरीके की प्रिपरेशन चल रही है? सर, प्रिपरेशन तो सर शुरू से ही सेल्फ स्टडी चल रही है। सर जैसे मैथ किया था मैंने, ऑनलाइन किया था सर गगन प्रताप का, और बीच में आभास सैनी का किया था। ओके। उसी से शुरू से ही मैंने प्रिपरेशन करी, और रीजनिंग के मैंने टेक्स्ट बुक से ही मौके लगाए हैं, जिसे जहाँ से मेरी गलती का पता चलता गया और जो गलती होती थी वो मैं लिख लेता था, और इसी के साथ रिव्यू करते करते रीजनिंग भी सुधर गई और मैथ भी साथ साथ में। गलती कैसे पहचानते थे आप? गलती सर, जैसे रिव्यू का ऑप्शन आता है, सॉल्यूशन का ऑप्शन आता है, उस पर रिव्यू आपको डिफरेंट वो सेक्शन बता देता है कि किस सेक्शन में आपकी गलती हुई है, किस सेक्शन में आपका टाइम फालतू लगा है, और उस सेक्शन के हिसाब से आपको ये बताता है किस में आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है और कैसे आगे बढ़ना है। ओके। जैसे आपने बताया कि आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, टीचर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक एग्जाम की, तो सबसे अच्छा एग्जाम जी कौन सर। सा है? उसको जैसे कि आपको उसी को टारगेट करना जी है। सर, अभी फ़िलहाल तो सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का पिछली बार भी क्वालिफाई कर दिया था। मैं जो है रनिंग में बस 2 सेकंड से आउट हो गया था। ओके। जी सर। तो कोई उसके पीछे वजह रही होगी कि नहीं, मुझे दिल्ली जी पुलिस सर, करना है। क्योंकि मेरे पापा भी जो एक्स सर्विसमैन है, सीआईएसएफ से हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं, वहीं से थोड़ा वर्दी का जुनून है, ओके। वो पहनने का वो थोड़ा है। ओके। तो जैसे आप बोल रहे थे सेल्फ स्टडी आपने की है, जी सर। तो किस तरीके से आपने फाउंडेशन को तैयार किया पूरी प्रिपरेशन को? क्योंकि सभी सब्जेक्ट, सबके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। जी सर, पहले तो सर मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो है मेरे फ्रेंड ने बताते गए कि इस तरीके से आगे बढ़ना है, कि जीके में क्या करना है और मैथ में क्या करना है। मैथ में फिर उन्होंने बताया कि गगन प्रताप जो न्यू टीचर हैं उनसे तैयारी करो। फिर मैंने उनसे किया और साथ में सेल्फ स्टडी करता गया, और जो बुक्स है मैंने वो फॉलो की थी सर। क्या लगता है, क्या लगा तुमको सेल्फ स्टडी का? अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए होते और आप सेल्फ स्टडी किए थे, अगर कहीं कोचिंग ज्वाइन किए होते, तो मेरा इतना टाइम लॉस नहीं होता जो टाइम लॉस हुआ। क्या ऐसा लगा कि आप? जी सर, अगर कोचिंग का यही डिपेंड होता कि आपको एक डायरेक्शन दिखा देते हैं, आपको किस तरीके से बढ़ना और कहाँ जाना है। सेल्फ स्टडी में ये दिक्कत आ जाती है कि आप अपनी गलती खुद पहचान नहीं पाते। कोचिंग वाले होता है कि आपकी गलती वो नोटिस कर लेते हैं और वहीं आपको सीधा कर देते हैं कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है, यहाँ गलती हो रही है। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जी सर, न्यू स्टूडेंट हैं जो है अपनी प्रिपरेशन करते और लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहो। मॉक टेस्ट लगाए साथ अपने जो रिव्यू है वो देते रहो कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत नहीं हो रही है। मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, आपकी प्रिपरेशन और मजबूत होती जाएगी, और साथ साथ में जो है अपने जो फिजिकल एक्टिविटी है जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीयू की, अगर इस दिल्ली पुलिस की साथ साथ हमने फिजिकली तैयारी करते हैं। ओके। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं 3 से 4 साल आप प्रिपरेशन करते हो, तो डिमोटिवेट नहीं हुए कि यार इतना टाइम हो गया और जो मेरे साथ के साथी थे वो कहीं आगे बढ़ चुके हैं कोई ना कोई? जी सर, तो ऐसा नहीं लगता एक टाइम पे लो तो फील होता ही है सर। उसके फिर क्या करते हैं? हाँ सर, एक टाइम पे लो फील होता है, पर देखो मन को करना पड़ता है कि हाँ भाई लगना पड़ेगा, क्यों ये भर्ती हर साल तो आती नहीं है। क्यों कभी कभी 2 साल में आ गई, 3 साल में आ गई। यही है कि लगातार प्रिपरेशन करते रहना। बीच में अगर मैंने ये बीच में भी ट्राई करके थे, बीच में मैंने 6 महीने ड्रॉप कर दिया था स्टडी से। उसकी वजह से जो तैयारी चल रही थी लगातार, वो बिल्कुल उसमें फुल स्टॉप आ गया था। ना मुक टेस्ट में नंबर बन रहे थे ना और कुछ। इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट को जो कह रहा हूँ कि लगातार प्रिपरेशन करते रहो, जो लो फेज़ है जैसा ही फेज़ आए बस तैयारी करते रहो। तो फिर इसके बाद जैसे जब लंबा टाइम आपके लिए हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए आपको प्रिपरेशन करते हुए, तो रिलेटिव या फिर होते हैं ना कि पड़ोसी या फिर फैमिली वाले, एक तो होता है ना एक तरीका ताना जैसे देने लगते हैं, उस तरीका आपको देखने को मिलता है? जी सर, फैमिली में तो सर सभी की वैसी है सर। डीमोटिवेट तो एक टाइम पे आता है, किसी भी अगर 2-3 साल से बच्चा कर रहा है और फाइनल मेरिट में आउट हो जाता है, पर वो अंदर से ही खुद आ जाता है कि नहीं होगा नहीं होगा। पर जो आपको बुरे टाइम पे मजबूत रहने की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि यही है जो आपको पढ़ाओ आगे ज़िंदगी में कुछ सिखाएगा कि
कि स्ट्रगल कैसे होता है और कैसे आगे ज़िंदगी चलती है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम देखेंगे कि आपको जैसे आप बोले 2-3 साल 4 साल आपको प्रिपरेशन के दौरान हो गए, तो इसमें फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, तो कौन किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है? सर फाइनेंशियली तो सर प्रॉब्लम आती है जब स्टूडेंट नया नया तैयारी करने लगता है, उसे बुक्स की भी नीड होती है और जो बैचेस होते हैं वही परचेज करने होते हैं। पर मेरे साथ ऐसा पर रहा नहीं है, पर जो फैमिली है बैकग्राउंड है वो थोड़ा ठीक है, पिताजी भी हेल्प कर देते हैं और साथ में जो सिस्टर है बड़ी और भाई भी है वो थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं, तो इस तरीके से मजबूती थोड़ी प्रदान है। ओके, अगर मैं बात करूँ आपके पूरे दिन की एक्टिविटी की प्रिपरेशन के दौरान, तो सुबह से शाम तक आप क्या-क्या करते हैं? जी सर। किस तरीके की जी सर, एक्टिविटी रहती है? सब मैं 8 बजे उठ जाता हूँ सर। 8 बजे उठते मैं नहा के सीधा लाइब्रेरी जाता हूँ, जूस पिए और फिर 12 बजे लाइब्रेरी से घर आता हूँ खाना खाने और फिर 12 से 5 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। फिर 1 घंटा मैं ग्राउंड पे चला जाता हूँ और फिर रात को मैं अपनी थोड़ी बहुत टाइपिंग कर लेता हूँ। मतलब टाइपिंग या साथ-साथ कर रहे हाँ, हैं? हाँ सर। ओके, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी आप जैसे हुआ कि प्रिपरेशन करते-करते 7-8 दिन लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर एक दिन होता है कि यार चलो आज घूम के आते हैं, जी चिल सर, मार के आते थोड़ा ऐसा हो ही जाता है कि दिमाग में ऐसे ही आ ही जाता है कि इतना लगातार तैयारी करते हो और डिमोटिव हो जाता, कभी नंबर नहीं बनते कभी। पर इसी के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, कहीं घूम आए सर। मैं तो फिल्म देखने चला जाता हूँ सर, अगर कोई लगती है तो हैं? सर। घर पे बता के या फिर ना सर, घर तो बाकी नहीं बताया पर सर देखने चले जाता हूँ सर दोस्त के साथ। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है आर्ट्स से और मेरी फ़िलहाल सर ये पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से एमडी यूनिवर्सिटी ओके, लाइब्रेरी साइंस में। तो यहाँ पर आगे की ओर बढ़ें, तो क्या डिफरेंस दिखता है? जैसे आप बोले कि सुबह उठकर मैं लाइब्रेरी चला जाता हूँ, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है एक रूम पर पढ़ने में और लाइब्रेरी पढ़ने में? सर लाइब्रेरी में ऐसा है कि सर माहौल थोड़ा ऐसा हो जाता है कि बच्चे, अगर आपको कोई साइड में बच्चा अगर पढ़ता दिख रहा है आपको भी ऐसा मन होगा कि तू भी पढ़, क्योंकि वो भी एक कंपटीशन की तरीके से है सर। बिल्कुल। वो भी मेरी लाइन में होगा, अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो भी दिल्ली पुलिस का देगा, मैं भी दूंगा। इस तरीके से सर कंपटीशन नेचर आ ही जाता है अगर बच्चे के अंदर। मतलब एक दूसरे में अपना कंप्यूटर नज़र आता है। हाँ ऐसे। तो किस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं? नोट्स किस तरीके से बनाते हैं? आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने नोट्स सर तैयार मैं करते हैं? मॉक एनालिसिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ अब फिलहाल, किस चीज़ में मेरी गलती हो रही है और किस चीज़ में नहीं हो रही, और किस चीज़ में मेरा टाइम इस क्वेश्चन में ज़्यादा लग रहा है और किस में नहीं। क्योंकि अगर मैथ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने मैथ पूरा सोल्व कर दिया, अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो वो भी गलत चीज़ है, क्योंकि मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग भी देखनी पड़ती है और जीके भी देखनी पड़ती है। ओके, और बाकी के और सब्जेक्ट आपने सर जीके ओ का दिए क्या? जीके का ऐसा सर, जीके तो कितने पढ़ लो वो तो बहुत वास्ट है सर। पर जो है कॉम्पिटिटिव नेचर की थोड़ी थोड़ी जितनी भी है जो करनी पड़ेगी आपको, कितनी भी हो चाहे वो। ओके, और उसके लिए आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए? जी सर, मैंने ल्यूसेंट से पढ़ा था और फिर मैंने परमार सर ज्वाइन करे हैं और फिलहाल मैं परमार सर का कर रहा हूँ बैच। इस तैयारी के दौरान आप टेस्ट दिए होंगे, और टेस्ट कितने रिलेवेंट रहते हैं और सर किस प्लेटफॉर्म के? टेस्ट इतने रिलेवेंट है, मेरे जितने भी 4 से लेकर 5 एग्ज़ाम जो क्लियर हुए हैं वो टेक्स्ट बुक की वजह से हुए हैं। क्योंकि जो वो मुक प्रोवाइड करते हैं पहले तो पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, जितने मुक होते हैं उनके साथ साथ मैं एनालिसिस पे ध्यान देता हूँ कि मेरी गलती कहाँ हो रही है और कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं गलती इंप्रूव करते करते इस स्टेप पे आगे बढ़ता हूँ कि हाँ प्रिपरेशन मेरी कैसी है और आगे कैसी रहेगी। थोड़ा दिखाएंगे किस तरीके से आप करते हैं टेस्ट, किस तरीके लगाते हैं? जी सर, थोड़ा तरीके। जय सर, देख रहे हैं कि मैं सेक्शन बुक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, किस सेक्शन में मेरी गलती हो रही है और किस में नहीं हो रही। जैसे रीजनिंग सेक्शन हो गया, मैं रीजनिंग सेक्शन की अलग अलग मॉक लगा देता हूँ कि कौन से CHS में मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, GD में कितने नंबर बन रहे हैं और मैथ में कितने नंबर बन रहे हैं। ओके, तो इससे क्या प्रॉफिट हुआ आपको? जैसे कि आपने एक बार टेस्ट दिया, उसके बाद आपने एनालिसिस किया, तो किस तरीके से आप जी एनालिसिस सर, करते हैं? वो साथ साथ गलती इंप्रूव होती चलती है, उससे थोड़ा स्कोर है जो आपका बूस्ट होता चला जाएगा। जहाँ आप गलती नहीं करोगे और अगले मॉक टेस्ट में वो ध्यान रहता है। ओके, जो एक्सप्लेन आपको नीचे मिलता है क्वेश्चन का, हाँ सर, वो कितना रेलेवेंट होता है? वो बहुत रेलेवेंट मिलता है, अगर स्टूडेंट के बेस से देख रहे हो तो आप उसे आपको डिफरेंट अप्रोच देखने की मिलती है सवाल को और डिफरेंट एंगल देखने को मिलता है, क्योंकि हर सवाल अपने आप में एक डिफरेंट तरीके से सोल्व होता है सर। ओके, तो ये आपकी स्टडी टेबल है, आप यहीं प्रिपरेशन करते हैं? जी सर। तो आपने नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे किस सर तरीके से? नोट्स मैंने जो मॉक एनालिसिस करता हूँ उसके साथ साथ जो गलती होती है वो सर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जिस भी टॉपिक से, जैसे सर ये राष्ट्रीय जो प्रतीक है मेरा टॉपिक जो है वो मॉक एनालिसिस करते हुए थे यहाँ गलती पता से, वो मैं उस टॉपिक का सारे जितने भी योजना हुई हैं जितने भी हुई हैं वो लिख लेता हूँ। मतलब जितने फैक्चुअल क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं? ओके,
तो मैं देख रहा हूँ आपका ये आप जी सर। लैपटॉप पे ही मॉक टेस्ट लगाते जी हैं, सर, लैपटॉप से यहीं स्कोर वगैरह अपना चेक करते रहते यही स्कोर चेक कर हैं। लेते ये तुम्हारा बेड इधर रहा। हैं। जी सर। ओके, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? वो प्रिपरेशन अपने घर पे रह के कर सकते हैं या फिर कहीं और नई जी सिटी सर। जाते हैं, जी कहाँ सर, जाना अगर ज़रूरी है क्या? अगर किसी स्टूडेंट को जहाँ भी अपना माहौल अच्छा लग रहा है, जहाँ भी उनको पढ़ाई, जहाँ भी कंफर्टेबल फील होता है, वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रखो और लगातार जो है प्रिपरेशन करते रहो। एक दिन उनको भी सक्सेस मिलेगी ज़रूर। ओके, ठीक है राहुल जी, थैंक यू सो मच अपना इतने कीमती टाइम देने के लिए और सारी चीज़ सारा चीज़ अपनी साझा करने के लिए। तो ये छोटा सा गिफ्ट टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई पार्ट अगर कोई और क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट स्टूडेंट से वो क्वेश्चन पूछ पाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच एंड बाय।